हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज क्या हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं, जो हमारी लाइफ को जीने लायक बनाती हैं, हमें कंफर्ट देती हैं, उन सब चीज़ों को, उन सब आइटम्स को हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और एक मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमको नेचर देती है, ठीक है, वो हमें नेचर देती है। और जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो ह्यूमन बीइंग अपने कंफर्ट के लिए उसको खुद बनाता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। और जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनते हैं। ठीक है, देखिए अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या है? सनलाइट है, रॉक्स हैं, और क्या कहते हैं कि ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, वाटर है, एनिमल है। ये सब क्या है? ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, और देखिए ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। मैन मेड रिसोर्सेज में क्या है? जैसे टेबल, फैन, हाउस, ब्रिज, पेंसिल, कार एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये ह्यूमन बीइंग खुद बनाता है। तो ये सब क्या है? ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। अब ये भी देखिए कि जो भी मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनते हैं। जैसे रबर से बनता है टायर्स, रबर होती है उसी से तो टायर्स बनते हैं। वुड से डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, जो भी फर्नीचर और भी कई चीज़ें जो दरवाजे वगैरह होते हैं, डोर, विंडोज़ जो भी हैं, वो सब क्या वुड से बनते हैं। मेटल से स्पून है और कई चीज़ें हैं जो मेटल से बनती हैं। जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो सब मेटल से ही बनते हैं। सैंड से क्ले पॉट्स वगैरह बनते हैं। कॉपर से स्टैचू बनती हैं और भी कई चीज़ें बनती हैं। आजकल तो कॉपर वायर वगैरह भी यूज़ होने लगी हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही मैन मेड रिसोर्सेज बनते हैं। हम किसी चीज़ को रिसोर्स किस बेसिस पर कह सकते हैं? वो कौन सा क्राइटेरिया है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस बेस पर हम किसी आइटम को रिसोर्स कह सकते हैं। अगर हमें किसी आइटम को रिसोर्स कहना है तो कुछ न कुछ तो कंडीशंस होंगी जिसके बेस पर हम किसी आइटम को रिसोर्स कह सकते हैं। तो वो 3 कंडीशंस हैं, वो 3 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पर हम किसी आइटम को रिसोर्स कह सकते हैं। पहला है, वो जो आइटम है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सेकंड है, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। और थर्ड है, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जब ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तभी हम किसी आइटम को रिसोर्स कह सकते हैं। इन सबको हम अलग अलग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि उस किसी आइटम को हम रिसोर्स तब कह सकते हैं कि जब वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कि हमें पता चलता है कि किसी रिलीजियस प्लेस पे, कोई भी रिलीजियस प्लेस हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ से सोसाइटी के लोग, मतलब कोई ऐसी जगह हो कि उस जगह से सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा हार्टली कनेक्टेड हैं, यानी दिल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर आसपास में कहीं नीचे काफ़ी गोल्ड है। ठीक है, अब उस गोल्ड को निकालने के लिए, उस रिसोर्स को निकालने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी है कि नहीं? अगर हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी है तब हम उसको टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल कहेंगे। ठीक है, ठीक है।
अब हमने टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल वाली जो कंडीशन है उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उस रिसोर्स को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि क्या उस जगह से गोल्ड निकालना, उस जगह से उस रिसोर्स को निकालना, वो कोई और भी रिसोर्स हो सकता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे आयरन ओर हो, कुछ भी हो, तो क्या उस जगह से उस रिसोर्स को निकालना इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं। यानी पता चले कि अंदर से गोल्ड निकला 10 लाख का, ठीक है, पूरी खुदाई वगैरह हुई और क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेबर लगी और बहुत ज़्यादा काम हुआ और इतनी मेहनत के बाद गोल्ड निकले 10 लाख का और खर्चा आ गया 1 करोड़ का, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। तो ये जो सेकंड कंडीशन है कि वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अब थर्ड कंडीशन कौन सी है? थर्ड कंडीशन है कि वो कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी सोसाइटी उसकी परमिशन दे। अब देखिए कोई भी रिलीजियस प्लेस है और वहाँ पता चले नीचे सोना है, ठीक है। अब उस सोने को निकालने में जो भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब वहाँ पर नुकसान होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि धर्म के नाम पर पता चले लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएं। तो जब तक सोसाइटी इसको अप्रूवल नहीं देगी, गोल्ड को वहाँ से नहीं निकाल सकते। The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology, and institution. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. देखिए हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आइटम्स हैं, उन्हें रिसोर्स बनाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसमें एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। किसमें होता है? नेचर में, टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है, यानी ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए रिसोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्स में ताकि वो अपनी लाइफ को जीने लायक बना सके। अगर कोई मटेरियल्स हैं जो ह्यूमन अपने यूज़ में नहीं लाता है तो उन मटेरियल्स को रिसोर्स नहीं कहा जाएगा। अब इस ट्रायंगल को समझते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग जो है वो टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करके, ठीक है, अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नेचर से मटेरियल्स को निकालता है, ठीक है, नेचर से मटेरियल्स को निकालता है और फिर मटेरियल्स को रिसोर्स बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, उन्हें वहाँ भेजा जाता है। इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? जो फैक्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश की गई हैं उन्हीं को इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। और यही इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे लिए, हमारे नेशन के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जिस कंट्री में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा रिच होती है, ठीक है। इन रिसोर्सेस की वजह से कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनती है।